जब नीतीश जी अटल जी के साथ थे तब भी सेंट्रल स्कूल यूनिवर्सिटी बन जाना चाहिए था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी पटना बनेगा ही पप्पू यादव से। वीमेंस कॉलेज की प्रिंसिपल चुनाव के समय सीएम हाउस क्यों गए, डिप्टी सीएम हाउस क्यों गए, और वीमेंस कॉलेज में ही जदयू के चारों पैनल को इक्वल वोट क्यों आता है? यह सरकार प्रायोजित धन साम दाम दंड भेद से कल छल बल से जीता गया। नमस्कार, आप लाइव स्टीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के खत्म होते ही आप जानते हैं कि जिस तरह से चुनाव का परिणाम आया, जेडीयू ने पटना विश्वविद्यालय में अपना दबदबा बनाया, 4 पैनलों पर जेडीयू की जीत हुई और आनंद मोहन अध्यक्ष पद जीत गए। और देखिए, अब जन अधिकार पार्टी भी चुनावी मैदान में थी। दीपांकर जो है वो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार थे जन अधिकार छात्र परिषद के द्वारा। और अब देखिए, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव तमाम छात्रों के साथ और जो भी उम्मीदवार पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में थे उनके साथ एक बड़ी बैठक और समीक्षा की है। पप्पू यादव जाप सुप्रीमो जो है वो इस पर क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। देखिए, 2-3 बात आप समझिए। इसमें यही बात पूरे हमने अपनी कमजोरी को स्वीकार तो किया ही कि हमारे अध्यक्ष मनीष यादव जी, जिनको पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों ने और पटना ने चुनाव जिताया था, उसके बाद हमने बहुत काम किए, बहुत संघर्ष किए वीमेंस कॉलेज के लिए, अन्य सवालों पर, एडमिशन के मामले को लेकर। और जब भी पटना में बाढ़ और कोरोना आई, हमारे छात्रों ने हमारा सबसे ज़्यादा साथ दिया। जब भी कोई आंदोलन हुई, यूपीएससी का, बीपीएससी का, छात्र हमेशा लड़ते रहे। हम उसको सही तरीके से पहुंचा नहीं पाए। हमारा जो लीडरशिप था, शुरू में हम गौतम आनंद चुनाव लड़े, फिर हमारे उस वक्त चांद बने, फिर हम चुनाव लड़े, फिर हम उस वक्त भी 2 पैनल पर थे। पहले बार भी पैनल पर थे, तीसरे बार हम पैनल पर थे, अध्यक्ष हम चुनाव जीते। चौथे बार कहाँ कमी रह गई? तो उसमें मैं मानता हूँ कि संघर्ष हम नंबर 1 में रहे। छात्रों की आवाज़ हमने उठाई, छात्रों के काम करने में पीछे नहीं रहे। छात्रों के लिए आंदोलन सबसे ज़्यादा जन अधिकार पार्टी ने किया। युवाओं के रोजगार पर सबसे ज़्यादा जन अधिकार पार्टी ने किया। फिर कोई पार्टी आज तक सड़कों पर नहीं रहती है। जन अधिकार पार्टी के बाद कोई काम रहता है तो माले के बच्चे या लड़के कुछ रहते हैं, वामपंथी। इसके अलावा कोई पार्टी को मतलब आंदोलन से नहीं। कोई पार्टी, सत्ताधारी पार्टी को तो मतलब ही नहीं है। और अब भी जो सत्ताधारी पार्टी चुनाव जीती है वो छात्रों का कॉज क्या उठाएगा? सेमेस्टर का कॉज क्या उठाएगा? वो एग्जामिनेशन का कॉज क्या उठाएगा? वो अपने सरकार के खिलाफ वो लड़ तो नहीं पाएंगे। जब नीतीश जी अटल जी के साथ थे तब भी सेंट्रल स्कूल यूनिवर्सिटी बन जाना चाहिए था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी पटना बनेगा ही पप्पू यादव से। एक यूनिवर्सिटी नहीं बनेगी। जिस दिन हम आएंगे सरकार में, सबसे पहला निर्णय होगा मेरा पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाकर भारत का नंबर 1 बनाना। और हम 2 यूनिवर्सिटी बनाएंगे बिहार में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। आपको मैं बता दूं, ये लोग नहीं कर पाए सत्ता में रह के। लंबे समय तक बीपी सिंह से लेकर सत्ता में रहे। सिर्फ भाजपा को गाली देने से नहीं होगा, ये लड़ेंगे क्या? और दूसरी बात, सारे छात्रों के निर्णय के अनुसार सारी कमेटी डिसॉल्व कर दी गई टोटल। हम जून जुलाई में चुनाव है, हमने शुरू कर दी तैयारी। पूरे बिहार के यूनिवर्सिटी की तैयारी हमने आज से ही शुरू कर दी। बिल्कुल हम बैठते नहीं हैं, हमारी छात्र इकाई बैठेगी नहीं। 1 सप्ताह के अंदर पूरी कमेटी बन जाएगी। नैतिकता का बेमिसाल हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कायम किया, उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन ये चुनाव जदयू के विचारों की चुनाव नहीं है। इस चुनाव में वीमेंस कॉलेज की प्रिंसिपल चुनाव के समय
सीएम हाउस क्यों गए थे, डिप्टी सीएम हाउस क्यों गए थे, और विमेंस कॉलेज में ही जदयू के चारों पैनल को इक्वल वोट क्यों आता है, कहा है पांचों पैनल को, कहा है इस चुनाव में नंबर 1 नंबर 2 डायरेक्ट अपनी अपनी पार्टी के चुनाव के जीत पर लड़ रहे थे। हमारा संगठन कंप्लीट छात्र इकाई चुनाव लड़ रही थी। हमने कहीं एक बार भी 20-20 एमएलए लगाए गए थे आरजेडी की तरफ से, जदयू की तरफ से पूरे ललन बाबू का नेतृत्व और उमेश जी देख रहे थे, और हमारा सिर्फ छात्र लीडरशिप और हमारे प्रभारी। यह चुनाव विचारों का जीत नहीं है, यह सरकार प्रभावित प्रायोजित धन साम दाम दंड भेद से कल छल बल से जीता गया। हम इसको स्वीकार करते हैं कि हम हारे हैं। हम फिर छात्रों का विश्वास जीतेंगे, छात्रों के परिवार और सबके साथ हमारा व्यक्तिगत और पारिवारिक रिश्ता है। हम उस विश्वास के साथ पटना यूनिवर्सिटी के विचार और गौरव को वापस करें। तो आपने सुना, जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने तमाम छात्रों के साथ बैठक की, और पप्पू यादव ने ये दावा कर दिया कि अगर वो सरकार में आएंगे तो पटना विश्वविद्यालय को और बिहार के 2 यूनिवर्सिटियों को वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तब्दील कर देंगे। साथ ही साथ पप्पू यादव ये भी कह रहे हैं कि अगर वो सरकार में आएंगे तभी ये मुमकिन है, क्योंकि नीतीश कुमार जब अटल जी के साथ थे तो पटना विश्वविद्यालय को क्यों सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तब्दील नहीं किया गया। साथ ही साथ पप्पू यादव ने भी एक बड़ा आरोप पटना वुमेन्स कॉलेज के प्रिंसिपल पे ये लगा दिया है कि चुनाव के बीच क्यों पटना वुमेन्स कॉलेज की जो प्रिंसिपल है वो सीएम हाउस गए, क्यों तेजस्वी यादव से मुलाकात की। अब देखना होगा कि जन अधिकार छात्र परिषद के छात्रों के द्वारा आगे की रणनीति कैसे तय की जाती है। बहरहाल इस खबरों में सत्ता है। अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। जब नीतीश जी अटल जी के साथ थे तब भी सेंट्रल स्कूल यूनिवर्सिटी बन जाना चाहिए था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी पटना बनेगा ही पप्पू यादव से। विमेंस कॉलेज की प्रिंसिपल चुनाव के समय सीएम हाउस क्यों गए, डिप्टी सीएम हाउस क्यों गए, और विमेंस कॉलेज में ही जदयू के चारों पैनल को इक्वल वोट क्यों आता है। यह सरकार प्रभावित प्रायोजित धन साम दाम दंड भेद से कल छल बल से जीता गया।